श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहने जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देखा युगल कवि बलि बलि जाऊं, पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओम कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला च फुलकाले काले कपाले माला दिग्शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री भागवत भगवान की जय। अथ श्री मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसहयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयमराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमा सार्वायुषयान्तदा परार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकराडति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद सेवन्ति काबकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णाद्गजाति करवीररसालपुष्पे बिलवप्रवालतुलसेदलमञ्जलिरभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहणां परमेश्वर गृहणां जगदीश्वर। अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से कहिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री गोपाल लाल की जय। सर्वेश्वरेश्वर श्री जुगल सरकार की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सूकदेव महाराज की जय। भागवत स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। विजयी भव विजयी भव विजयी भव।
हरिओम। राधे राधे। श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, यमुना महारानी की जय, बोलो गोकुल के चंद्र की जय, भागवत भगवान की जय, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की सदगुरुदेव सरकार की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। श्रीमद् भागवत महापुराणे सप्ताह ज्ञान यज्ञ। ये जो ज्ञान रूपी यज्ञ है, जिस यज्ञ को करने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। आज सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस पर कथा प्रारंभ के पूर्व प्रभु के चरणों में मन को लगाएं, चित्त को एकाग्र करें। एकाग्र चित्त ही भगवत भक्ति में आगे बढ़ पाएगा, चंचल चित्त भक्ति नहीं कर पाएगा। और एकाग्रता आएगी भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करने से। उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके चरणों में मन को लगाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमोत्तमम् श्रीकृष्णचन्द्रम् निज भक्तवत्सलम् स्वयं त्वसंज्ञाण्डपतिं परात्परम् राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। मधुर मधुरमेतत् मंगलम मंगलानां सकल निगम वल्ले सत्फलम चित्स्वरूपम सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलयावा भिगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्ण नाम। तस्मै नमो मधुचितंग्रिसरोज भृंगम ज्ञानानुराग सततं भगवत्कथायां शाण्डिल्य गोत्र कुलवारिधि पूर्ण शशिने आचार्य वर्य गुरुवे श्रेष्ठेकमाय। तस्मै नमो मधुचितंग्रिसरोज भृंग शाण्डिल्य गोत्र कुलवारिधि पूर्ण शशिने श्रीटीकमाय गुरवेत्र परत्र चापि नित्यं यदीय चरणो शरणं मदीयम्। संसार दावानललीडलोक त्राणाय कारुण्यघनाघनत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
प्रेम से कहिए बांके बिहारी लाल की जय। भागवत जी भगवान की जय। जोर से जयकारा लगाएंगे सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम विजयी भव विजयी भव विजयी भव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगदीश समस्त ईश्वरों के ईश गोपी जन वल्लभ करुणा वरुणालय कोटि कोटि कंदर्प की सुंदरता को छीन लेने वाले भक्तों के चित्त को चुरा लेने वाले कमल नयन भगवान श्री कृष्ण श्री गोकुल के चंद्र की असीम अनुकंपा से गोकुल चंद्रमा की इस दिव्य हवेली में आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के ये जो वार्षिक उत्सव है उसका 5वें वर्ष में हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात। जीवन भर में एक बार भी भागवत सुनने मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। गोकुल के चंद्र की कृपा से इस आयोजन का जो भार हमारे बड़े भैया आदरणीय कुशाल सोनी जी को जो प्राप्त है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से वे इस भार का आयोजकत्व के रूप में उसका निर्वहन कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती, हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है जो इस सामूहिक पोथी आयोजन में मुझे 3रा वर्ष है, ये 3य वर्ष अवसर मिला है आप लोगों के समक्ष कथा कहने का। आप लोग सब लोगों के सहयोग से ही आयोजन हो रहा है। इसमें जो जिस प्रकार से जुड़ा हुआ है, कहते हैं ना राम जी ने जब पुल बांधा तो जिस गिलहरी ने जो रेत के कण का भी सहयोग दिया था राम जी ने उसको भी अपनाया था, बहुत प्रेम उसको दिया। वैसे ये पुल है प्रभु तक पहुंचने का। इसके निर्माण में जो भी जुड़ रहा है, जुड़ता जा रहा है, वो प्रभु का प्रिय होता जा रहा है। प्रभु का प्रिय है तभी जुड़ पा रहा है। प्रभु से यही निवेदन है कि ये अनवरत, ये प्रतिवर्ष इसी प्रकार का आयोजन चलता रहे, होता रहे, बढ़ता रहे। वैसे तो कहा जाता है जितनी शक्ति उतनी भक्ति। प्रभु की भक्ति का यही मुख्य नियम है, जितनी शक्ति उतनी भक्ति। आप अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति करते चलिए, आपकी शक्ति बढ़ाना प्रभु का काम है, और बढ़ाते चलेंगे। देने करने वाले तो वही हैं। देखते हैं कि इसका मन है, दो इसको। मेरा भजन करेगा कोई कमी नहीं है। लो प्रत्येक वर्ष की कथा में मैं यही बताता आया हूं कि दोनों हाथ उठा करके हमें क्या कहना है, क्या कहना है, जोर से बोलो, जय जय श्री राधे। क्यों कहना है ये भी बता दिया मैंने। बोलोगे महाराज 1 साल हो गया, भूल गए? भूल गए क्या? देखो, एक तो दिन जाने में देरी नहीं लगती। अभी 1 वर्ष हो गया लेकिन लग नहीं रहा है। अभी कल ही की बात लग रही है जैसे कथा समापन हुई, अब फिर होली आ गई। कोई बच्चा रोते हुए अपनी माँ को पुकारता है तो दोनों हाथ उठा करके ही पुकारता है। भक्तगण भी राधा रानी को पुकारे तो दोनों हाथ उठा करके पुकारे। लेकिन कोई माँ जब घर का जरूरी काम कर रही होती है तो एक बार ही बच्चे के पुकारने पर उसे जाकर के गोद में नहीं उठाती। हाँ, घर का काम भी तो करना है। दिन भर बच्चा पकड़े रहेंगे तो घर का काम कैसे होगा? खिलौना पकड़ा देगी अपने बच्चे को, झुनझुना पकड़ा देगी। बोले महाराज झुनझुना पुराना हो गया, मोबाइल आजकल दे देती है। क्या करें जमाने के हिसाब से, घर के काम काज करना है। और बच्चा अगर उस खिलौने को लेकर के माँ को भूल जाता है तो फिर माँ अपने घर का काम निपटाती है। ऐसे ही राधा रानी है। हाँ, एक बार बस उनको पुकारोगे
या कभी कभी बस उनको पुकारोगे तो तुमको संसार दे देंगी, बोलेंगी ले पकड़ संसार ले, इसमें मगन रहे, मुझको मत पुकारा कर, और भी बहुत सारे भगत है मुझे, और भी बहुत सारे काम है। तो संसार प्राप्त करने के बाद अगर ये जीव राधा रानी को पुकारना बंद कर देता है तो फिर राधा रानी अपने दूसरे काम में लग जाती हैं, दूसरे भक्तों का ध्यान देने लग जाता है। लेकिन संसार, परिवार, धन, व्यापार मिलने पर भी ये जीव अगर रोज नियम पूर्वक उनको हाथ उठा करके पुकारता है तो बच्चा अगर सारे खिलौने फेंक दे और रोने लगे तो माँ कितना ही जरूरी काम क्यों ना कर रही, वो सारा काम छोड़ के पहले बच्चे को गोद में उठाती, एक हाथ से भोजन बना लेगी मगर दिखा दो बच्चे को पाई रहेगी, क्या कर बच्चा रो रहा है। ऐसे ही राधा रानी देखती है कि संसार मिलने पर भी ये मुझको याद कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है, तो उसे फिर अपनी सेवा में स्वीकार कर लेती है। बोलो राधा रानी सरकार की। आइए उन्हीं के असीम अनुकंपा से जो इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की शरण में हम सब आए हैं, महात्म्य का प्रारंभ करा जाए। बोलिए भागवत जी भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय राधे राधे जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गंगा की जय जय यमुना की जय जय, गंगा की जय जय यमुना की जय जय, गंगा की जय जय बोलो यमुना की जय जय, गंगा की जय जय बोलो यमुना की जय जय, सरस्वती तिरवेणी की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय, हो गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, थाली सेवा करते हुए राधे राधे बोलते हुए ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, 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 मोर मुकुट बंसी वारे की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद
गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हरिशरणम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे नमः। सच्चिदानंद स्वरूप कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से इस जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार होता है। वो तीनों प्रकार के ताप को नाश करने वाले कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं। हम सबको दोनों हाथ जोड़कर उन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को वंदन करना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम माने हम सब। किसे प्रणाम करें? श्री कृष्णाय, भगवान श्री कृष्ण को हम सबको प्रणाम करते रहना चाहिए हमेशा। वो भगवान कौन है? सत चित और आनंद है। इन तीनों को जोड़ दिया जाए तभी बना सच्चिदानंद। सत माने जिन परमात्मा की सत्ता पत्ते पत्ते में समाई हुई है, जो सर्वत्र व्याप्त है, वो सत है। और चित माने जो सब में है लेकिन मौन है, बिल्कुल सब जगह है, कुछ नहीं बोलता लेकिन बिल्कुल मौन है, सिर्फ देखता रहता है। और आनंद, आनंद हम जीवों के भीतर है, लेकिन अभागा मनुष्य आनंद को बाहर ढूंढता है। धन कुल कुटुंब परिवार में देखता है, नारी शरीर में देखता है, व्यापार में देखता है, धन में देखता है, संसार में देखता है। वहां आनंद नहीं है। आनंद हमारे भीतर है। और उसी छिपे हुए आनंद को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे प्रकट किया जाए, ये भागवत में बताया गया है। ध्यान देना। जैसे दूध में मक्खन रहता है लेकिन छिपा रहता है, रहता उसी में है। दूध में ही मक्खन है लेकिन छिपा हुआ है, दिखता नहीं है। कैसे दिखता है? जब उस दूध का दही बना करके आप मंथन करते हैं तब वो मक्खन दिखने लगता है। ऐसे ही परमात्मा हम सबके हृदय में बैठा है लेकिन छिप के बैठा है। जब हम अपने मन का मंथन करते हैं ना, तो वो मक्खन रूपी कन्हैया कृष्ण दिखने लग जाता है, प्रकट हो जाता है। और मन का मंथन माने, मन का मंथन माने मन का चिंतन भगवान कृष्ण के प्रति करते हैं। तब आप जितना उनके बारे में सोचोगे, जितना उनका नाम लोगे, जितना उनका भजन करोगे, उतना आपके मन का मंथन होगा। और जितना मंथन होगा उतना कृष्णचंद्र रूपी मक्खन प्रकट होगा, उतना शीघ्र प्रकट होगा। शास्त्रों में भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के दो मार्ग बताए गए। पहला है साधन जन्य आनंद। शास्त्रों में आनंद दो प्रकार का बताया गया है। प्रभु को प्राप्त करने के तीन प्रकार के मार्ग हैं। अब आनंद दो प्रकार का है। पहला है साधन जन्य आनंद और दूसरा है स्वयं सिद्ध आनंद। साधन जन्य आनंद नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संसार के साधनों को मिलने पर जो आनंद हमको मिलता है वो साधन जन्य आनंद है। जब तक वो साधन रहता है आनंद रहता है, साधन के हट जाने पर आनंद भी हट जाता है। वो साधन जन्य आनंद क्षणिक होता है। और दूसरा है स्वयं सिद्ध आनंद। नाम से स्पष्ट है
इसमें बाहर की वस्तुओं से प्रेम नहीं किया जाता, आत्मा में ही रमण किया जाता है, भीतर ही भीतर आनंद स्वरूप परमात्मा को देखा जाता है, प्राप्त किया जाता है, और उसी आनंद में ये जीव डूबा रहता है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा एकांत में रहते हैं, सांसारिक पुरुष उनको देखते तो बोलते हैं महात्मा जी लोग कैसे रहते होंगे इस एकांत में, यही सोचते हैं कि नहीं? कोई सुख नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई साधन नहीं, कोई आनंद नहीं है, पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिव्य आनंद में डूबे रहते हैं। स्वयं सिद्ध आनंद प्राप्त कर लेने वाला पुरुष साधन जन्य आनंद के पीछे नहीं भागता। भगवान को प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार का रास्ता बताया गया है। पहला कर्म मार्ग, दूसरा ज्ञान मार्ग और तीसरा भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग में चलना है तो मन के भटकाव को, मन के बिखराव को, मन की चंचलता को रोकना पड़ेगा, और मन को रोकना वायु को रोकने के समान अत्यंत कठिन है। इसीलिए कर्म मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। दूसरा है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग पर अगर चलना है तो संसार परिवार से वैराग्य लेना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के जंगल जाना पड़ेगा, तो तुम ज्ञान मार्ग पर चल पाओगे। कलयुग का प्राणी तो साधारण सी चाय का त्याग नहीं कर सकता। चाय का टाइम हो गया क्या? हो गया? सर तो नहीं घूम रहे? वरना महाराज टाइम हो गया, सर घूम रहे हमारा। आदत, लत, आदत मत लगाओ किसी सांसारिक चीज की। मिले तो ठीक, ना मिले तो और ठीक। तुम्हारी मर्जी से काम हो तो ठीक, नहीं हो तो मतलब समझ जाओ प्रभु की मर्जी से हो रहा है। ठीक, राधे राधे। हर चीज के लिए तैयार रहो, कोई चीज की आदत मत डालो। ज्ञान मार्ग पर चलना है, संसार परिवार छोड़कर जाना पड़ेगा। चाय, गुटखा, पान, बीड़ी, अरे त्यागो। घर छोड़ना तो दूर की बात, छोटी छोटी चीजें तो पहले छोड़ना चालू करो, बाद में घर छोड़ना, रिश्ते नातेदार छोड़ना, पहले ऐसे तो मन हटाओ। ज्ञान मार्ग भी बहुत मुश्किल। तीसरा भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग भी बड़ा कठिन है, क्योंकि भक्ति मार्ग में आपको अनवरत रात दिन ठाकुर जी का ध्यान करते हुए रोना पड़ेगा, आंसू गिराना पड़ेगा। अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है। चलो ऐसा नहीं है कि असंभव है, रोते भी हैं भगत लोग हैं उनको, मगर रात दिन नहीं रोते। हाँ, थोड़ी देर याद आ गई, ध्यान आ गया प्रभु का, अचानक से कोई बात ध्यान आ गई तो आंसू भी आ जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अनवरत बोले 24 घंटे बस रोते रहे रोते रहे रोते रहे, ये तो नहीं है। हाँ, भले सांसारिक वस्तु के लिए हम रात दिन सोच सोच के रोते रहे, धन कुल कुटुंब परिवार के लिए भले रोते रहे, लेकिन भगवान के लिए ऐसा 24 घंटे रोना कठिन हो जाता है। भक्ति मार्ग भी मुश्किल है। यही विचार करके वेदव्यास जी ने कलयुग के प्राणियों पर कृपा करने के लिए भागवत महापुराण की रचना किया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। जो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते, उन्हीं के लिए भागवत का निर्माण किया गया कि ज्यादा परेशान नहीं होना। ये कलयुग चल रहा है, तुम्हें भगवान को प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं रहो, बस भागवत की सत कथाओं में अपने मन को तुम लगा। भागवत की कथाओं को कहने में, सुनने में, समझने में, मनन करने में, चिंतन करने में अपने मन को लगा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कोई जंगल जाने की जरूरत नहीं, कोई भूखा प्यासा व्रत उपास, अरे बस कोई कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं। वाताम्बुपर्णाशन देह शोषण तपोभिरुग्रश्चिरकाल संचित योगैश्च संयातिरताम गतिम वै सप्ताह गाथा श्रवणे न यान्ति याम।
वायु खाकर, सूखे पत्ते खाकर, शरीर सुखाकर, कठोर से कठोर तपस्या करके भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वही फल केवल सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। कहां भटक रहे हो? बिल्कुल इधर उधर अपने मन को मत भटकाओ। सबसे बड़ा साधन कलयुग में विद्यमान है। हाँ, कलयुग में उम्र छोटी है, समय कम है, भटकाव बहुत ज्यादा है, ठीक है, मगर कल्याण का साधन भी तुम्हारे सामने है। वेद व्यास जी ने कहा, संसार की चर्चाओं से, संसार की व्यर्थ चर्चाओं से अपने मन को हटा करके जो नर नारी भागवत की सत कथाओं को कहने में, सुनने में अपने मन को लगा देते हैं, वह नर नारी जीते जी ही जीवन मुक्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए गोपियों ने कोई जंगल जाकर कठिन तप नहीं किया, कोई दान व्रत पुण्य कुछ नहीं किया, वो बस जिस स्थान में रहती थी वहीं बैठती और भगवान की चर्चा करती, एक दूसरे से हरि चर्चा, उनका नाम लेती, भजन करती, उनकी कथा कहती, सुनती। उसी के प्रभाव ये हुआ है कि श्याम सुंदर गोपियों के घर में बिना बुलाए ही पहुंच जाते थे। इसलिए सांसारिक चर्चाओं से बिल्कुल अपना नाता तोड़ लो, कुछ तुम्हारे काम आने वाला नहीं। अगर सुनना भी पड़े जबरदस्ती तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो, लेकिन अपना मन लगाना है तो भागवत की सत कथाएं, बहुत सारी कथाएं हैं, किसी भी कथा में अपने मन को लगा लो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिए, भागवत के महात्म्य में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। किसी भी बिल्डिंग की, इमारत की नींव अगर मजबूत होती है तो ही वो इमारत खड़ी रह पाती, और अगर नींव मजबूत नहीं है तो इमारत गिर जाती। आज प्रथम दिवस भागवत रूपी इमारत की नींव डल रही है। जो महात्मा की कथा सुन लेगा, समझ लेगा, वो भागवत के महत्व को भी समझ जाएगा। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। हरे नमः। ध्यान दीजिए, एक समय की बात है। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। एक बार नैमिषारण्य नामक तीर्थ में विराजमान शौनक आदि ऋषियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करके उनसे बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। शौनक जी ने पूछा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण। तो उससे कल्याण उनका कैसे होगा? कृष्णचंद्र की प्राप्ति कैसे होगी? कृपा करके आप हमें इसका उत्तर दें, कोई मार्ग बताएं। सूत जी महाराज प्रसन्न होकर के शौनक जी से कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। हरे नमः। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, काल रूपी व्याल के मुख से सदा सदा के लिए छुटकारा दिलाने के लिए योगिंद्रों मुनिंद्रों से सम्मानित श्री सुखदेव स्वामी जी ने कलयुग के प्राणियों पर दया करने के लिए कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के पश्चात गंगा नदी के तट पर महाराज परीक्षित को यह श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। क्योंकि शौनक जी, मन की शुद्धि के लिए भागवत से बढ़कर के दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं। किसके लिए? मन की शुद्धि के लिए। ध्यान देना,
सारा जीवन, आपकी सारी तपस्या, आपके जीवन का सारा साधन, आपके जीवन का सारा दान पुण्य यज्ञ हवन इसीलिए है कि मन शुद्ध हो जाए, मन निर्मल हो जाए। इस बात को जो समझ ले, जितना जल्दी समझ ले उतने जल्दी फायदे में। बाकी दुनिया आने जाने का खेल है भाई, लेकिन सबका मुख्य साधन है मन की निर्मलता, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और निर्मल करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए भागवत से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। मन सुधर गया तो समझो सब कुछ सुधर गया, और मन बिगड़ गया तो समझो सब कुछ बिगड़ गया। मन की सुंदरता के आगे तन की सुंदरता कुछ भी नहीं। ध्यान दें, मन की सुंदरता के आगे तन की सुंदरता कुछ भी नहीं, धन की सुंदरता कुछ भी नहीं, जन की सुंदरता कुछ भी नहीं। मानव का मन यदि सुंदर है तो इसकी जरूरत कुछ भी नहीं। धनहीन बना दो औरों को, धनवान तभी बन सकते हो। बलहीन बना दो औरों को, बलवान तभी बन सकते हो। अभी दुनिया में देख रहे हो अमेरिका क्या कर रहा है, वो खुद आगे नहीं बढ़ रहा है, दूसरे को नीचे कर रहा है। हम लोग क्या सीखते आए हैं कि दूसरे की लकीर छोटी करने के बाद मानव का मन यदि सुंदर है तो इसकी जरूरत कुछ भी नहीं। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। मन को सुधारना है महाराज, मन को सुधारने के लिए, पवित्र करने के लिए, स्वच्छ निर्मल बनाने के लिए भागवत से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं। पूर्व काल में दयापरायण सनकादिकों ने देवर्षि नारद जी को यह भागवत की कथा सबसे पहले सुनाई थी। यद्यपि नारद जी पहले ब्रह्मा जी के मुख से इस कथा को श्रवण कर चुके थे, लेकिन ये 7 दिनों का जो नियम है, सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो हम लोग में कर रहे हैं, अभी बैठे हैं जिसमें, इसका नियम सनकादिकों ने बताया। तो ये सुनकर के शौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, नारद जी ने भागवत की कथा कब सुनी, कहां सुनी, कैसे सुनी, ये मैं विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूं। सूत जी महाराज ने कहा कि हे शौनक जी, एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी विविध लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर पधारे हैं। और जैसे ही पृथ्वी लोक पर आए, आते ही नारद जी बड़े दुखी हो गए। आते ही नारद जी बड़े बड़े तीर्थों में गए हैं, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक, काशी इत्यादि बड़े बड़े तीर्थों में जा रहे हैं देवर्षि नारद। और जिस किसी भी तीर्थ में जा रहे हैं, वहां जाकर के देखते हैं कि कलयुग का बोलबाला है तीर्थों में, कलयुग का बोलबाला है, तीर्थों का प्रभाव खत्म होते जा रहा है। दुष्टों के कारण, पापियों के कारण, अधर्मी व्यक्ति तीर्थ में जाकर बस गए हैं, जिसके कारण तीर्थों का प्रभाव खत्म हो गया। तीर्थ का प्रभाव तब तक है जब तक वहां धार्मिक व्यक्ति रहे, नियमों को मानने वाला व्यक्ति रहे। दुष्ट व्यक्ति के निवास कर लेने के कारण तीर्थों का प्रभाव जा रहा है। वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आ रही। नारद जी देख रहे हैं केवल संप्रदाय मात्र रह गया है। नारद जी देख रहे हैं वेदों का अभ्यास ना करने के कारण वैदिक शिक्षा की पद्धति की भी तपस्या क्षीण होती चली जा रही है। उसका अभ्यास ना करने के कारण वेदों का प्रभाव भी कम होता जा रहा है। घरों में स्त्रियों का राज्य है, स्त्रियों पुरुषों में कलह है, सब लड़ रहे हैं किसी ना किसी बात को लेकर, कहीं शांति नहीं। ये देखकर देवर्षि नारद जी बड़ी दुखी हो गए।
और दुखी मन से ही देवर्षि नारद जी पहुंचे हैं वृंदावन जमुना जी के किनारे। बोलो वृंदावन धाम की जैसे ही वृंदावन पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं, जमुना जी के किनारे एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई है। उस स्त्री के चारों तरफ सैकड़ों औरतें उसे पंखा झर रही हैं। उस स्त्री के पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए, हाँ बेहोश। नारद जी से नहीं रहा गया, नारद जी उस स्त्री के पास पहुंचे और उस स्त्री ने जैसे ही नारद जी को देखा तुरंत उठकर खड़ी हुई, प्रणाम करी और प्रणाम करके बोली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम पर। उस स्त्री ने कहा कि अरे महात्मा जी रुकिए रुकिए रुकिए, क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए रुकिए कम से कम। मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश कर दीजिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम, आपका दर्शन करने से ही मुझे आनंद आ गया। आपके वचनों से भी मुझको शांति मिलेगी। क्षण भर के लिए रुकिए, मेरी चिंता का नाश कर दीजिए। नारद जी ने कहा अच्छा अवश्य। को नाम तुम कौन हो देवी, अपना परिचय दो। हा? तुम कौन हो? ये जो स्त्रियां तुम्हारी सेवा कर रही, तुमको पंखा झर रही, ये कौन है? ये दो अचेत पुरुष जो तुम्हारे पास पड़े हुए हैं बेहोशी हालत में, ये दोनों अपना परिचय दो। वो स्त्री रोते रोते अपना परिचय दे रही है। परिचय देते हुए स्त्री ने कहा, अहम भक्ति, ध्यान दीजिए, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयौ मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। हरे नमः। हे देवर्षि, आप मेरा परिचय पूछ रहे हैं? अहम भक्ति, और मैं भक्ति हूं प्रभु। हाँ, मैं ही भक्ति। ऋतिख्याता इमो में तनयौ मत, और ये दोनों के दोनों तनयौ मत मेरे दोनों पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। काल योगेन जर्जरो, कलयुग के कारण मेरे दोनों पुत्र बिल्कुल अचेत अवस्था में, अधेड़ अवस्था में पड़े हुए, बिल्कुल शक्ति नहीं, इनमें कोई ताकत नहीं। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रविड़ प्रदेश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई, लेकिन गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा। अब बोलोगे गुजरात, बोले तो महाराज गुजरात, अरे वो गुजरात नहीं, ये तो अभी बंटवारे के बाद सब चित्र बन। गुजरात का क्या मतलब हो रहा है? सांसारिक विषयों की चकाचौंध में जहां गुजर जाए रात, उसे कहते हैं गुजरात। प्रभु का भजन किए बिना जहां गुजर जाए रात, उसे कहते हैं बिना नाम लिए भगवान का जो तुम्हारी रात गुजर गई, समझ जाओ गुजरात में गुजर गई। पाखंड बढ़ जाएगा तुम्हारा, तुम प्रभु से दूर हो जाओगे। गुजरात माने कोई ऐसा नहीं है गुजरात में जाकर बैठे, भले तुम यहां बैठे हो, मगर जो रात गुजर गई बिना भजन के, वो तो गुजरात हो गई ना। भक्ति महारानी बोली, उसी के कारण मैं क्षीण हो गई। लेकिन देवर्षि, मैं जब से वृंदावन में आई, तब से पुनः रूपवती नव युवती हो गई हूं, क्योंकि वृंदावन में
वहां की हवा में भक्ति है, कृष्ण भगवान का वास है। बोल वृंदावन धाम की। भक्ति महारानी ने कहा कि प्रभु जब से मैं वृंदावन में आई हूं रूपवती नवयुवती हो गई हूं, और ये जो देवियां मेरी सेवा कर रही हैं आप देख रहे हैं ना, ये कोई और नहीं है, ये गंगा आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए आई। मैं तो युवती हो गई प्रभु, लेकिन मेरे दोनों के दोनों पुत्र अभी भी अचेत अवस्था में पड़े। कृपा कीजिए मेरे पुत्रों को सचेत कर दीजिए। नारद जी ने कहा कि भक्ति देखो ऐसा है, कलयुग चल रहा है, और कलयुग में ना तो किसी को ज्ञान से मतलब है, ना किसी को वैराग्य से मतलब है। ना तो किसी को ज्ञान चाहिए, ना किसी को, किसको चाहिए वैराग्य? ना तो ज्ञान चाहिए, ज्यादा ज्ञान की बात करोगे अरे बोर लग रहा है महाराज, कुछ और बोलो, कुछ और सुनाओ। ज्यादा ज्ञान नहीं, हमको खुद खूब ज्ञान है, हमको ज्यादा ज्ञान मत करो। नारद जी ने कहा भक्ति महारानी से, देवी कलयुग है, ना तो यहाँ किसी को ज्ञान से मतलब, ना वैराग्य से मतलब, इसलिए तुम्हारे पुत्रों का ये हाल हो गया। लेकिन तुम वृंदावन में आकर के रूपवती नवयुक्ति इसलिए हो गई हो क्योंकि वृंदावन धाम धन्य है, जहां भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नित्य निरंतर निवास करती है। चिंता मत करो भक्ति, जिन भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में द्रौपदी महारानी की लज्जा रखा था ना, वही भगवान आज तुम्हारे पुत्रों का कल्याण अवश्य करेंगे। तुम तो भगवान की परम प्रिया सुंदरी हो, चिंता मत करो, भगवान तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का कल्याण अवश्य करेंगे। ऐसा बोलकर के देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को सचेत करने का प्रयास किया। क्या प्रयास किया? चारों के चारों वेद सुना डाले, 17 की 17 पुराण सुना डाली, बहुत कुछ सुना डाले। ज्ञान और वैराग्य को थोड़ा सा होश आया, जैसे तैसे करके उठ के बैठे, इधर उधर देखे और फिर धड़ाम से गिर गए। कोई शक्ति नहीं। नारद जी ने सोचा कि अब क्या करूं, इनको सचेत करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। अब तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता। तपस्या में ही बड़ी शक्ति है, बिना तपस्या के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। नारद जी भी सोचे मैं तपस्या करता हूं। तपस्या करने के लिए नारद जी जाने लगे बद्रिकाश्रम। जैसे ही बद्रिकाश्रम पहुंचे हैं, आकाशवाणी हो रही है, नारद तेरा ये प्रयास अवश्य सफल होगा। ज्ञान और वैराग्य को सचेत करने का उपाय तुम्हें संत शिरोमणि बताएंगे, और वो संत शिरोमणि तुम्हें कहां मिलेंगे ये नहीं बताई आकाशवाणी, बस संत शिरोमणि बताएंगे, इतना ही बताई। आकाशवाणी सुनकर के देवर्षि नारद तपस्या करने के उद्देश्य से बद्रिकाश्रम पहुंचे। वहीं संत शिरोमणि मिल गए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, सनकादिक ऋषि। सनकादिकों ने नारद जी को देखा, नारद जी ने सनकादिकों को देखा, प्रणाम किया है। सनकादिकों ने कहा कि देवर्षि इस बात की चिंता में आप इतने व्याकुल दिख रहे हैं, इतने भूले जा रहे हैं, क्या हुआ? नारद जी ने सारी बात बता दी कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है। उत्तम लोक पृथ्वी समझ करके मैं यहाँ आया, सभी तीर्थों में गया, तीर्थों का सार खत्म हो गया, वृंदावन गया, वहां भक्ति महारानी मिल गई, उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को सचेत करने का उपाय ढूंढ रहा हूं। सारे वेद, चारों वेद सुना दिया, 17 पुराण सुना दिया, सब कुछ सुना दिया उनको, फिर भी ज्ञान और वैराग्य को होश नहीं आता। ज्ञान और वैराग्य को होश कैसे आए, ये सोच के ही मैं यहाँ तपस्या करने के लिए आया हूं, और आप लोगों का दर्शन हो गया। आप ही लोग बताएं ज्ञान और वैराग्य को सचेत कैसे किया जाए। बस सनकादिकों ने कहा कि मां चिंताम गुरुदेवर्षे हर्षम चित्ते समावह। चिंता मत कीजिए देवर्षि, मां चिंताम गुरुदेवर्षे, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य को सचेत करने का उपाय हम आपको बता रहे हैं। सुनिए जरा,
ज्ञान वैराग्य ना मानो। ज्ञान और वैराग्य को सचेत करने का उपाय, सबसे सरल उपाय है श्रीमद् भागवतम सप्ताह ज्ञान यज्ञम। श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पारायण जहां कहीं भी होगा, ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों को शक्ति मिलेगी, तीनों तरुण हो जाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, उच्चस्वरस्त्वं वद सर्वदैव। क्या बोले महाराज? उच्चस्वरस्त्वं वद सर्वदैव, मतलब भगवान का नाम कभी धीरे से नहीं लेना चाहिए। अभी कैसे ले लो? इतने धीरे? गोकुल के चंद्र तक तो आवाज भेजो अपनी। उत्साह के साथ ताली सेवा करते हुए गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, मान गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, राम घाट पर राधे राधे, श्रीनिधि वन में राधे राधे, सब वेदन में राधे राधे, सब पुराण में राधे राधे, सब शास्त्रण में राधे राधे, हम में तुम में राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, सब मिल बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। ऐसे मैं इसलिए बोला कि अगर किसी को झपकी आ रही हो, नींद आ रही हो, तो महाराज जोर जोर से ताली बजा के जोर जोर से बोलोगे तो सब स्वाहा। बीच बीच में झपकी आती है, मैं जानता हूँ, इसीलिए खुशाल भी बोला पीछे पाल्टी पानी भर के मग्गा एक किनारे पे रखो। किसी को ज्यादा नींद आए तो झपकी सब पानी छीटा मार लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। पहले मेरे सामने तुम मुंह धो के आओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन सुना नहीं। हाँ, सनकादिकों ने कहा कि नारद जी आप भागवत की कथा का आयोजन कराइए, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों को आनंद मिलेगा, चेतना आ जाएगी, बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं।
नारद जी ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, भागवत सुनाओ। क्या है भागवत में ऐसा? हा? मैंने चारों वेद सुना दिए, ज्ञान और वैराग्य को कोई होश नहीं आया उनको। 17 पुराण सुना डाले, ज्ञान और वैराग्य को टस से मस नहीं हुए, उन लोग बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़े रहे, बेहोश। तो भागवत में ऐसा क्या है जो सुना दूंगा तो उठ जाएंगे, उनको होश आ जाएगा? हाँ, आखिर ये भागवत निकला तो वेदों से ही है, वेद से बाहर कुछ भी नहीं है। जो भी है, जितना भी है दुनिया में, आप जो भी देख सुन रहे हो, सब वेद में वर्णित है, वेद से बाहर कुछ नहीं। तो जब मैंने वेद सुना दिए लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं उठे, तो भागवत से कैसे उठ जाएंगे? सनकादिकों ने कहा कि वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमात तो भाति पृथक भूता फलाकृति। सनकादिक बोले, देवर्षि गन्ने से ज्यादा कीमत शक्कर की होती है, दूध से ज्यादा कीमत दूध के सार की होती है। सार बोले तो तत्व, निचोड़। दूध का सार क्या है? दूध का तत्व क्या है? दूध से क्या बनता है? दही। दही से क्या बनता है? मक्खन से क्या बनता है? घी से क्या बनता है? कुछ नहीं। तो दूध का सार क्या है? घी। दूध तो 70 रुपए 60 रुपए किलो मिल जाएगा, 80 रुपए मिल जाएगा, 100 120, उससे ज्यादा नहीं। ऑर्गेनिक लेके आ जाओ। और घी, अरे मत पूछो महाराज, 800 तो कम है, 1000 1200 1500 2000 4-4 हजार रुपए किलो घी भी यहां मार्केट में मिल रहा है, ऑर्गेनिक बोल के। तो क्यों? घी निकला दूध से है तो घी की कीमत ज्यादा क्यों? घी की कीमत ज्यादा इसलिए क्योंकि घी दूध का सार है। घी को ऐसा गिलास में लेके पीने की जरूरत नहीं। 1 चम्मच घी दाल में छौको पूरा परिवार खाएगा, सबको स्वाद आएगा। दूध का सार है घी, तो घी की कीमत ज्यादा। ऐसे ही वेदों का सार है भागवत, वेदों का तत्व है भागवत, वेदों का निचोड़ है भागवत। जो भागवत की कथा कह लिया, सुन लिया, समझ लिया, समझ लो, सब कुछ समझ लिया, सब कुछ जान लिया। इसलिए देवर्षि भागवत की कथा का आयोजन कराइए, आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना सुनते ही नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर आप ही बताएं कि इस भागवत की कथा का आयोजन मैं कहां करूं, कब करूं, और कृपा करके आप ही मुझे भागवत की कथा सुना दीजिए, क्योंकि आप शेष जी के सहस्त्रों मुखों से निरंतर जो भागवत की कथा निकलती रहती है उसे श्रवण करते रहते हैं। आपसे बढ़कर दूसरा कोई वक्ता मुझे नहीं मिलने वाला। आप ही भागवत सुनाइए और आप ही बताइए इस कथा का आयोजन कहां करूं, कब करूं। सनकादिकों ने कहा, अवश्य देवर्षि। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वो घाट बड़ा दिव्य है, देवी देवताओं से सेवित है। बड़े बड़े सिद्ध साधु संत महात्मा ऋषि मुनि उस घाट पे आते हैं। उसी घाट पर भागवत की कथा का आयोजन करवाइए। जिस समय भागवत की कथा होने लगेगी, भक्ति ज्ञान और वैराग्य वहीं प्रकट हो जाएंगे। देवर्षि विश्वास की। नारद जी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। आनंद नाम के घाट में बढ़िया मंच बनाया गया, सुंदर व्यवस्था की गई, सबको निमंत्रण भेजा गया। भागवत का तो भाई बहुत मेहनत है, भागवत की कथा के आयोजन में ऐसे ही नहीं होगा। कितने दिन से भिड़े हो खुशहाल भैया, और हमारे गुजराती समाज के जो बंधु और सब यहाँ जो बैठे हैं गणमान्य, सबके सहयोग से कितने पहले से व्यवस्था करते हुए, दिमाग में पहले व्यवस्था जमती है, फिर कार्य रूप में आती है। बहुत मेहनत लगती है भागवत कथा के आयोजन। नारद जी के द्वारा भी बहुत सुंदर मंच बनाया गया। और जैसे ही सनकादिक कथा मंच पर विराजमान हुए, सभी विष्णु भक्त दौड़ दौड़ कर कथा सुनने के लिए आने लगे। हिमालय आदि पर्वत, गंगा आदि नदियां, वशिष्ठ आदि ऋषि कथा सुनने के लिए आकर के बैठ गए हैं। बहुत भीड़ लग गई उस मंडप में। कथा प्रारंभ करते ही सनकादिकों ने कहा कि हे देवर्षि, अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च शुक शास्त्र कथायाश्च कलाम नारहंति खोडशिम
तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम न ये। भागवत की महिमा का वर्णन हो रहा है। हे देवर्षि, हजारों अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध सहस्त्राणि, वाजपेय शतानि च, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के सामने 16 आने में एक आने के बराबर भी नहीं है, नहीं है। भागवत का आयोजन कोई छोटी चीज मत समझना। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं सनकादिक। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कर हिचित। जो सौभाग्यशाली नर नारी हैं बारंबार भागवत की कथा का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, क्योंकि ये सुख न स्वर्ग में है न स्वर्गे। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। स्वर्ग लोक, सत्य लोक, कैलाश पर्वत, वैकुंठ लोक, कहीं भी भागवत का पुण्य, भागवत की कथा नहीं है, केवल इस मृत्यु लोक में ही है। क्योंकि जब सुखदेव स्वामी जी भागवत की कथा सुनाने के लिए विराजमान हुए राजा परीक्षित को, और जैसे ही कथा प्रारंभ होने लगी, कथा मंडप के बीचों बीच देवतागण अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। और वह अमृत का कलश देवताओं ने सुखदेव स्वामी जी के चरणों में समर्पित करते हुए कहा था, हे मुनिवर, हे योगीराज, हे परमहंस सुखदेव स्वामी जी, ये अमृत का कलश आप लीजिए। हाँ? ये अमृत का कलश आप रख लीजिए और परीक्षित को पिला दीजिए, वो अमर हो जाएगा। और इस अमृत के कलश के बदले में ये भागवत कथा रूपी अमृत हम देवताओं को दे दीजिए, हम इसे स्वर्ग लोक ले जाएंगे और जो स्वर्ग में आएगा उसे भागवत की कथा सुनाएंगे। इतना सुनते ही सुखदेव स्वामी जी ने देवताओं की हंसी उड़ा दी थी। हंसी उड़ाते हुए सुखदेव स्वामी जी ने कहा था, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर महान ब्रह्म रातो विचार रे एवं तदा देवान जहासः। सुखदेव स्वामी जी ने साफ साफ मना कर दिया था देवताओं को कि नहीं, मैं तुम्हें भागवत की कथा नहीं दूंगा। अरे देवताओं, कहां कांच और कहां मणि? तुम्हारा अमृत साधारण कांच के समान है और भागवत की कथा महामूल्यवान मणि के समान है। तुम्हारा अमृत पीने से अकेला परीक्षित अमर होगा, लेकिन भागवत की कथा को सुनकर के अनेकों अनेक जीव अमर हो जाएंगे। ऐसा बोलकर सुखदेव स्वामी जी ने देवताओं को कथा नहीं दिया, लौटा दिया। ले जाओ अपना अमृत, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा अमृत। ये इसका पुण्य है, इसीलिए स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमृता। अरे केवल पृथ्वी में है ये सुख, अब पृथ्वी में भी मुख्य करके भारतवर्ष में। हालांकि आजकल तो दुनिया भर में भागवत हो रही है, मगर जो पुण्य, जो आनंद तुमको भागवत में बैठ के, भारत में बैठकर भागवत सुनने का मिलेगा, वो कहीं और बैठ करके सुनने में मिलने वाला नहीं। और अगर ठाकुर जी का प्रांगण मिल जाए, आहा, इससे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं जा सकता, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इससे उत्तम स्थान नहीं बताया जा सकता कि प्रभु सामने बैठे, प्रभु सुन रहे हैं, उनको सुनाया जा रहा है, उनके मुखोल्लास के लिए भजन गाया जा रहा है, उनके मुखोल्लास के लिए सारी सेवा की जा रही है। इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, कोई जगह नहीं हो सकता। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जिस समय इस प्रकार भागवत की महिमा का वर्णन हो रहा था, उसी समय उस कथा मंडप के बीचों बीच एक आश्चर्य देखा गया। कथा मंडप के बीचों बीच भक्ति महारानी अपने तरुण हुए पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर प्रकट हो गई कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। क्या गा रही है भक्ति महारानी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। हरे नमः।
भागवत के अर्थों का आभूषण पहने हुए भक्ति महारानी प्रकट हुई और भजन गा रही है। क्या गुनगुना रही है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ए नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद राधे हरे राधे। मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। माँ के बिहारी लाल की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय हो। अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर के भक्ति महारानी प्रकट हो गई। कथा के बीचों बीच उन्हें प्रकट हुआ देख करके सभी सभासद आश्चर्य करने लगे, बोलने लगे, अरे प्रभु ये कौन देवी है?
कहां से प्रकट हो गई? सनकादिकों ने कहा श्रोताओं ये भक्ति महारानी अभी अभी भागवत की कथा से निकली। भक्ति ने कहा कि महात्माओं आपने मुझे बुला तो लिया, लेकिन मुझे बताइए मैं यहां रहूं कहां? ऐसा स्थान बताना जहां कलयुग मुझे स्पर्श ना कर सके। सनकादिकों ने कहा अवश्य देवी, तुम भगवान के प्यारे भक्तों के हृदय में जाकर के निवास करो। जो वैष्णव हैं उनके हृदय में जाकर के तुम वास करो, वहां कलयुग नहीं पहुंच पाएगा, कलयुग की दाल नहीं गलेगी वहां। सनकादिकों के इतना कहते ही भक्ति भगवान के प्यारे भक्तों के हृदय में जाकर के प्रवेश कर गई। और जैसे ही भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में प्रवेश करी, वैसे ही भक्त वत्सल भगवान से भी नहीं रहा गया। भगवान अपना दिव्य धाम छोड़ के कथा मंडप में प्रकट हो गए। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय हो। बोलो मोर मुकुट बंसी वारे की जय हो। जैसे यहां प्रकट हो गए आज ठाकुर जी, हो रहे हो, दिव्य स्वरूप है इनका, अद्भुत लीला। देखना अभी दौड़ के चलने लग जाएंगे। वनमाली घनश्यामः पीसवासा मनोहरः कांची कला परुचिरो लसन मुकुट कुंडलः त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटि मनमथ लावण्यो हरिचंदन चर्चितः। क्या सुंदर स्वरूप है प्रभु का। गले में वनमाला शोभा पा रही है, वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला सलोना शरीर है, सूर्य की किरणों के समान रेशमी पीतांबर फहरा रहा है, काली काली घुंघराली अलके लटक रही है। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए भक्तों के चित्त को चुरा लेते हैं। सिर पर मुकुट की लटक, कानों में कुंडल की झलक, भ्रिकुटी की मटक और चंद्रिका की चटक देखते ही बनती। अभी समय हो रहा है, वरना 1-2 भजन और गा देते। ठाकुर जी का क्या है, 5:30 बजे होली मनोरथ है ना। हाँ 5:15 हुआ है। बड़ा सुंदर स्वरूप धारण करके प्रभु प्रकट हुए। प्रभु के प्रकट होते इतने जोर से जयकारा लगाया गया कि वहां जितने भी भक्तगण बैठे थे सब के सब अपना होश खो बैठे। किसी को अपने देह की सुध नहीं थी, किसी को भी अपने गेह की सुध नहीं थी। सब के सब प्रभु के भजन में, प्रभु के ध्यान में मगन थे। ये देखकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, भक्तों की तो बात छोड़िए, इस कथा सभा में जो मूर्ख बैठा था, जो दुष्ट बैठा था, जो पशु पक्षी भी यहां थे, वो सब के सब मुक्त हो गए। आखिरकार इस भागवत में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके प्रभाव से सब मुक्त हो जाते? ऐसा कौन सा पापी है जो भागवत की कथा सुन करके मुक्त नहीं होगा? कृपा करके बताएं। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोक हितम विचार्य। विचार करके बताइए किसकी किसकी शुद्धि हो जाएगी भागवत सुनने से, मुझे कृपा करके बताएं। सनकादिकों ने कहा देवर्षि ये पूछिए कि किसकी किसकी शुद्धि नहीं होगी। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। हरे नमः। हे देवर्षि, जो मनुष्य तरह तरह के पाप करने में लगा हुआ है वो भी भागवत सुनकर के मुक्त हो जाएगा। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा, ध्यान देना, ऐसा कोई सा पाप कर्म नहीं है जिसका जो भागवत जी के प्रभाव से मुक्त ना हो जाए, शुद्ध ना हो जाए, मिट ना जाए, ऐसा कोई पाप नहीं। लेकिन इसीलिए वो पाप तुमको कथा में आने से रोकते हैं, आने नहीं देते। तुम जानते हैं कि अगर ये कथा में गया तो फिर मैं इसके शरीर में नहीं रह पाऊंगा, मैं इसके घर में
नहीं रह पाऊंगा, मैं इसके व्यापार में नहीं रह पाऊंगा। इसीलिए पाप कथा में जाते समय बाधा डालेगा, उसी समय कुछ काम ला देगा, तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ का कुछ हो जाएगा। फिर भी आओ, बैठो, एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, बार बार आओगे तो बाप समझ जाएगा, बोले अरे भैया इसको नहीं रोक सकते, इसको जाने दो, हम ही को बोरिया बिस्तर समेट के निपटना पड़ेगा। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। हरे नमः। जो मनुष्य दुराचारी है, पापाचारी है, व्यभिचारी है, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करने वाला है, दंभी है, पाखंडी है, क्रोधी है, माता पिता की सेवा से हीन है, चरित्रहीन है, ब्राह्मणों के धन को हड़प लेने वाला है, महान से महान पाप करने वाला व्यक्ति भी अगर कोई भागवत की कथा सुन लेगा तो वो मुक्त हो जाएगा। इसी विषय पर मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जो कि बहुत बड़ा पापी था, लेकिन वो भी भागवत की कथा सुनकर के मुक्त हो गया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, भैया समय है ना? हाँ? 10 मिनट है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। हरे नमः। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उस नगर में समस्त वेदों का विद्वान आत्मदेव नामक ब्राह्मण निवास करता था। क्या नाम था ब्राह्मण का? क्या नाम था ब्राह्मण का? आत्मदेव नामक ब्राह्मण, बड़ा विद्वान ब्राह्मण, तेजस्वी ब्राह्मण। उस ब्राह्मण की जो पत्नी थी बड़ी सुंदर थी, लेकिन संतानहीना थी, उसके कोई संतान नहीं। उसका नाम था गोधुली, धुंधुली, तो हमेशा धुन 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 कुछ कुछ करती रहे। धुन धुन, यथा नाम तथा गुण धुंधुली, परम सुंदरी लेकिन संतानहीना। ब्राह्मण ने संतान प्राप्ति के लिए एक नहीं अनेकों प्रयास किए, खूब पूजा पाठ कराया, दान पुण्य कराया, वैद्य के पास गया, इलाज करवाया, सब कुछ कर करके थक गया, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। घर में बैठे बैठे एक दिन उसने सोचा कि भाई ऐसा जीवन जीने से अच्छा तो मर जाना है। आत्महत्या करने के लिए वो ब्राह्मण आत्मदेव घर से निकल पड़ा है। ध्यान दीजिए, आत्महत्या से बढ़कर के दूसरा कोई पाप नहीं है सज्जनों। आत्महत्या माने आत्मा की हत्या, आत्मा ही परमात्मा है। बड़े भाग मानुज तन पावा सुर दुर्लभ सतग्रंथ निगावा साधन भजन मोक्ष कर द्वारा पाई न जही पर लोक समारा। छोटी छोटी बातों में लोग मर जाते हैं। आज मैंने पेपर में खबर पढ़ा कि परीक्षा आ रही है तो 5 बच्चियों ने आत्महत्या किया है परीक्षा के डर से। ठीक है, परीक्षा का डर होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि अपने जीवन से हाथ धो बैठो। परीक्षा ही सब कुछ नहीं है। कोई सी भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसको पास कर लोगे तो तुम बिल्कुल एकदम अव्वल हो जाओगे, या फेल हो जाओगे तो तुम किसी काम के नहीं हो, ऐसा नहीं है। दुनिया में सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं जो बिना पढ़े लिखे ही बहुत तरक्की कर गए, और सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं जो पढ़ लिखे भी गए तब पर उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन अपना कर्म करने से पीछे नहीं हटो। पहले परीक्षा के डर के मारे 5 बच्चों ने आत्महत्या किया। बच्चों में पढ़ाई का डर बनाओ, लेकिन थोड़ा बनाओ, इतना मत बना दो कि वो अपने आप में ही घुट जाए। तो बच्चे हैं बेचारे, हैं मासूम हैं, वो नहीं जानते कि आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। देवी भागवत में लिखा है कि जिस तकलीफ के कारण या जिस कष्ट के कारण ये जीव आत्महत्या करता है, वही कष्ट भगवान उसे बारंबार देते हैं। कितने बार? जितने उसके शरीर में रोए हैं उतने बार उसको वही कष्ट दिया जाता है कि तूने आत्मा को मारा। इससे बड़ा कोई पाप नहीं।
सबसे निवेदन है घर का माहौल बिल्कुल खुशनुमा बना करके रखें। हाँ, नियम दो, थोड़ा टाइट रखो, लेकिन थोड़ा, इतना नहीं कि बच्चे मासूम बच्चे जो कि फूल की तरह हैं, जो कली हैं, वो खिलना चाह रहे हैं, वो कली मुरझानी नहीं चाहिए, खिले, जिसको जो बनना है बने। नियम जरूर दो, मगर ध्यान पूर्वक। बच्चे समझ नहीं पाते कोई चीज, बच्चे करें तो चलो ठीक, लेकिन आज देखो कि आत्मदेव ब्राह्मण भी आत्महत्या करने जा रहा है, इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि वो ये सुन सुन के थक गया है कि ये संतानहीन ब्राह्मण है, सुन सुन के थक गया है, आत्महत्या करने घर से निकल पड़ा, घोर जंगल चला गया, प्यास लगी है उसे, एक तालाब नजर आया, उसके कुंड से जल लेकर के पिया। जल पी लेने के बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि तालाब के किनारे एक सन्यासी महात्मा बाबा जी बैठे हुए। उनके पास गया, चरणों में जाकर के प्रणाम किया, फुट फुट के रोने लगा। बाबा जी ने पूछा कि ब्राह्मण देव क्यों रोता है, क्या हुआ तुझे? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, मैं इतना बड़ा अभागा ब्राह्मण हूं कि मैं पहले तो मैं संतानहीन ब्राह्मण हूं, और तो साथ ही साथ मैं मेरे घर में जो पौधा लगाता हूं उस पौधे में कभी फल फूल आता ही नहीं है। मैं इतना अभागा हूं कि मेरे घर में जो मैं गाय पालता हूं उसको कभी बछड़ा बछड़ी नहीं होते। अपने हाथ से जो पौधा लगाता हूं उसमें फल फूल नहीं उगता। ऐसा अभागा हूं मैं, इसीलिए मैं यहां आत्महत्या करने के लिए आया हूं। फूट फूट के रोने लगा वो ब्राह्मण। उसको रोता देख करके महात्मा को दया लगी। महात्मा ने ब्राह्मण के मस्तक की रेखाओं को देखकर कहा कि हे ब्राह्मण देव, रो मत, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है, नहीं है, नहीं। ये तो पहला ही जन्म, अभी 7 जन्म और 6 जन्म और बाकी है। आत्मदेव ब्राह्मण बोला, नाथ ये आप क्या कह रहे हैं? बोले हाँ, तेरे ललाट की रेखाओं को देखकर कह रहा हूं, 7 जन्म तक तेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है। संतान की आशा छोड़ दे। अगर भगवान ने तुझे संतान नहीं दी तो इसका मतलब तेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, तेरे ऊपर कोई टेंशन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी को देखना नहीं, सुनना नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया अकेले बैठो, मस्त करो, दोनों भजन करो, दोनों पति पत्नी भजन करके मुक्त हो जाए। आत्मदेव ब्राह्मण बोला कि महात्मा जी ये सब बातें सुनने कहने के लिए अच्छी हैं, करने में बड़ी कठिन है। आप घर जाके देखिए, मेरा सूना घर पड़ा हुआ है, काटने को दौड़ता है। बिना बच्चे के घर का कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं रह सकता ऐसे घर में। आप सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, मुझे अपनी तपस्या के प्रभाव से संतान प्रदान कीजिए। अगर आपने मुझे संतान प्रदान नहीं किया तो मैं आपके सामने सर पटक पटक के मर जाऊंगा, मेरी मौत की जिम्मेदार आप होगी। अब महात्मा जी बोले, ये तो जबरदस्ती गले पड़ गया मेरे, मुझे ही अपनी मौत का जिम्मेदार बना दिया। उसको रोता देखकर महात्मा ने अपनी झोली से एक फल निकाला और कहा, ये भाई ये फल ले जाकर अपनी पत्नी को दे देना, फल खाएगी तुम्हारी पत्नी, उसको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन मैं कह देता हूं कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं लिखा। पूरी बात नहीं सुना, बस फल लिया, दौड़ा दौड़ा घर आया, पत्नी धुंधुली को फल दिया, बोला ये फल खा लो तुम्हें संतान हो जाएगी। फल देकर किसी काम से बाहर चला गया। इधर पत्नी धुंधुली फल नहीं खाई है, सोची कि फल खा लूंगी तो बच्चा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा तो उसका पालन करो, पोषण करो, खिलाओ पिलाओ, सुलाओ, घुमाओ, दौड़ो उसके पीछे पीछे। मैं सुकुमारी स्त्री, मैं ये सब नहीं कर सकती भैया। अच्छा खासा मैं बढ़िया जी रही थी, फुकट मेरे पतिदेव बच्चे का टेंशन ले आए बीच में। अगर मैं ये फल खा ली तो गर्भ ठहर जाएगा, गर्भ ठहर गया तो पेट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ गया तो भोजन कम हो जाएगा, भोजन कम हो गया तो ताकत कम हो जाएगी, ताकत कम होगी तो घर का काम काज, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा कौन करेगा, सब पड़ा रहेगा ऐसे। गांव में डाकुओं का दल आ गया तो सबके सब तो भाग जाएंगे, मैं गर्भवती नारी कैसे भागूंगी बोला, मैं कहां दौड़ूंगी। और अगर ये बच्चा सुखदेव जी के समान 16 वर्ष तक मेरे पेट में रह गया तो मैं तो मर जाऊंगी। ना ना बाबा, मुझे बच्चा चाहिए ही नहीं।
वो फल को ले जा करके अलमारी में रख दी। पतिदेव थोड़ी देर में आकर के पूछे कि फल खाई हो? झूठ बोली, हाँ उसी समय खा ली थी, आप जब दे के गए तो उसी समय खा ली, तुरंत, छिलका भी नहीं छीली, ऐसे ही खा गई बस। अच्छा अच्छा कर, बोले हाँ महात्मा जी का प्रसाद है। झूठ बोली, अब चिंता में पड़ी है, क्या करूं क्या करूं। 2 दिन के बाद उसकी बहन उससे मिलने आई। धुंधुली सारी बात अपनी बहन को बता दी, बहन ऐसी ऐसी बात है, क्या करूं। बहन बोली चिंता मत कर, नो टेंशन। क्यों? क्योंकि मेरे पेट में है सन, मेरे पेट में बच्चा है, पैदा होने पर तुझे दे दूंगी, बदले में मेरे पति को कुछ पैसे दे देना, वो तैयार हो जाएगा बच्चा देने के लिए। मैं मेरे गांव में ढिंडोरा पीट दूंगी, मेरा बच्चा मर गया, इसी बहाने तेरे घर आऊंगी, तेरे बच्चे को दूध भी पिलाऊंगी, पालन पोषण करूंगी, सब कुछ मैं करूंगी, बदले में तू खर्चा करते चल रहा बस। धुंधुली बोली अरे नो टेंशन, मेरे पति के पास बहुत पैसा है, मैं सब कर दूंगी तेरा, चल तू कर। और ये फल को क्या करूं जो महात्मा जी ने दिया है? धुंधुली की बहन बोली ये फल ले जाके गाय को खिला दो, फल के प्रभाव से गाय को बछड़ा बछड़ी कुछ तो हो जाएगा। अब धुंधुली ने ऐसा ही किया, जैसे ही फल ले जाकर गाय को खिलाई और इधर घर में गुप्त रूप से रहने लगी, कपड़ा अपड़ा कड़ैया अड़ैया बांध करके, घर से बाहर नहीं निकलती, बाहर निकलेगी तो पोल खुल जाएगी, घर ही में रहती थी। समय हुआ, धुंधुली की बहन को एक लड़का हुआ, रातों रात उसे लाकर के धुंधुली को सौंप दिया। सवेरा होते ही धुंधुली नाटकीय ढंग से अपने पति से बोली, अजी सुनते हो मुझे लड़का हुआ है। आहा, इतना सुनते ही आत्मदेव खुशी से पागल हो, अरे मैं पिता बन गया, मैं बाप बन गया। ब्राह्मणों को बुला करके बालक का जात कर्म संस्कार करवाया, खूब दान पुण्य किया, बालक का नामकरण किया गया और नाम रखा गया धुंधुकारी। धुंधुली की बहन आकर के उसे दूध पिलाती, पालन पोषण करती। 3 महीना बीता, उस गाय को भी एक मनुष्याकार सर्वांग सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। देवतागण धुंध भी बजाते हुए फूल की वर्षा करते। उस बालक के कान गौ के समान थे, इसलिए उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। महान विद्वान प्रकांड पंडित गोकर्ण और धुंधुकारी महादुष्ट नीच। वैश्याओं के जाल में फंसकर अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दिया। गोकर्ण जी घर छोड़ के चले गए, बोले ऐसे पापी के साथ में हमें नहीं रहना। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, दुष्ट संग जनि देई विधाता। सुंदरकांड में पढ़ते हो कि नहीं? प्रभु जो देना है दे, मगर दुष्ट का साथ मत दे। गोकर्ण जी घर छोड़ के चले गए, बोले इस पापी के साथ हम नहीं रह सकते। अब धुंधुकारी वैश्याओं के जाल में फंस के पिता की सारी संपत्ति को नष्ट कर डाला। घर के बर्तन आदि उठा कर ले जाने लगा। आत्मदेव ने मना किया, आत्मदेव से लड़ पड़ा, लड़ झगड़ के घर के बर्तन आदि उठा करके ले गए। आत्मदेव ब्राह्मण रोते रोते सोचने लगे कि सन्यासी ने सही कहा था, संतान का सुख मेरे भाग्य में नहीं लिखा है। सही कहा था सन्यासी ने, मैं सन्यासी की बात को माना नहीं, समझा नहीं। जब मेरे को पुत्र नहीं था तो ही अच्छा था, ये कुपुत्र तो बड़ा दुखदाई हो गया है। पुत्र का ना होना अच्छा है, लेकिन कुपुत्र का होना अच्छा नहीं। मित्र का ना होना अच्छा है, लेकिन कुमित्र का होना अच्छा नहीं है। स्त्री का ना होना अच्छा है, लेकिन दुष्टा स्त्री का होना अच्छा नहीं। एक आदमी था, अपनी पत्नी को बोला कि मैं थोड़ा सा घूम के आता हूं, तुम घर संभालो। पत्नी बोली कैसे, अकेले कैसे जाओगे, मैं भी जाऊंगी साथ में। अच्छा, कहाँ? दुबई जा रहा हूं घूमने। आओ चलो मैं भी चलूंगी, मैं भी कुछ गोल्ड खरीद लूंगी, वहां सस्ता मिलता है थोड़ा बहुत। नहीं जाता मैं, सिंगापुर जाऊंगा, दुबई नहीं जाना। हाँ तो सिंगापुर भी जाऊंगी, वहां कॉस्मेटिक अच्छा सस्ता मिलता है, मैं ले लूंगा। नहीं जा रहा मैं, लंदन जाऊंगा। हाँ तो लंदन चली चलती हूँ, वहां भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, बैग वैग इत्यादि लेके आ जाऊंगी। बोले नहीं जा रहा मैं, कहीं नहीं जा रहा। बैठ गया चुपचाप।
थोड़ी देर में जाने लगा तो पत्नी बोली कहाँ जा रहे हो? बोले नरक जा रहा हूं। बोले ठीक है, भगवान का दिया सब कुछ है, जाओ आराम से अपना ध्यान रखना, मैं यहीं बैठी हूं। वहां नहीं जा रही साथ में। मैं क्यों जाऊं, जाओ तुम, आराम से बैठी। पुत्र का ना होना अच्छा है लेकिन कुपुत्र का होना अच्छा नहीं है। मित्र का ना होना अच्छा है लेकिन कुमित्र का होना अच्छा नहीं है। स्त्री का ना होना अच्छा है लेकिन दुष्टा स्त्री का होना अच्छा नहीं है। राजा का ना होना अच्छा है लेकिन दुष्ट राजा का होना अच्छा नहीं है। नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण रोते रोते अपने आप को धिक्कारने लगा। उसी समय गोकर्ण जी का आगमन हुआ है। गोकर्ण जी महाराज अपने धर्म के पिता आत्मदेव ब्राह्मण को समझाए, बोले पिताजी, देहेस्ति मांस रुधिरे भिमतिं त्यजत्वम् जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम् वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। हरे नमः। इस शरीर को आप अपना शरीर मानना छोड़ दीजिए पिताजी, क्योंकि ये शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। जब शरीर ही आपका नहीं है तो शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते आपके कैसे हो सकते हैं? सब छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए समय के पहले ही अपने मन को इस संसार से हटा लो पिताजी। संतों की सेवा में अपने मन को लगा दो पिताजी, आपका कल्याण हो जाएगा। गोकर्ण की बात को सुनकर आत्मदेव को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सवेरे घर का त्याग करके निकल पड़े। गंगा नदी के तट पर भजन करते हुए अंतिम दिव्य धाम को प्राप्त किए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धुंधकारी अपनी मां से लड़ रहा है, बचा कुचा सामान लेके जा रहा है। मां रास्ता रोकी तो एक तमाचा अपनी मां धुंधली को मार दिया। बेटे के हाथ से तमाचा खा करके धुंधली को इतना बुरा लगा, तुरंत कुएं में कूद करके उस धुंधली ने अपना आत्महत्या कर, नहीं सहन कर सकी कि बेटा मुझको मारा, कूद गई कुएं में, मर गई। अब इधर धुंधकारी को कोई फर्क नहीं। मां चल बसी, पिताजी घर का त्याग कर दिए, भाई है नहीं, अकेले घर का राजा बन गया। 5 वैश्याओं को उसी घर में रख लिया। वैश्याओं ने देखा कि इसके पास तो खेती बाड़ी धन दौलत व्यापार कुछ है नहीं। रोज चोरी करने जाता है, चुरा करके सामान लेके आता है। एक ना एक दिन राजा इसे पकड़ लेगा, जेल में डालेगा, हो सकता है फांसी पर भी चढ़ा दे। और जितना सोना चांदी ये लूट के लाया है राजा सबका सब हड़प लेगा। तो कल का मरता आज ही मर जाए। रात के समय जब धुंधकारी घोर निद्रा में सोया था, वैश्याओं ने पहले तो धुंधकारी के शरीर को रस्सी से बांध दिया खटिया में। इसके बाद जलती हुई लकड़ी उसके मुख में डाले हैं। तड़प 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 के वो धुंधकारी मर गए। अकाल मृत्यु प्रेत बनकर के सूने मकान में वो धुंधकारी रह रहा है। कोई नहीं आता उस सूने मकान में डर के मारे। एक दिन गोकर्ण जी महाराज आए दोबारा घूमते घामते। गोकर्ण जी को देखते ही वो प्रेत गोकर्ण जी के सामने आकर के खड़ा हो गया। अनेक रूप बना रहा है, कभी हाथी बन रहा है, कभी भेड़ा बन रहा है, कभी अग्नि का रूप धारण कर रहा है। इत्यादि रूपों को देखकर गोकर्ण जी समझ गए कि ये कोई प्रेत है। हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छींचे और बोले, को नाम तुम, तू कौन है रे? वो प्रेत रोते रोते बोला, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। हरे नमः। भैया मैं आपका भाई हूं धुंधुकारी, कुकर्म के कारण मारा गया हूं, प्रेत योनि में भटक रहा हूं, मेरा कल्याण कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। गोकर्ण जी ने कहा, क्या तू मेरा भाई हो ही नहीं सकता ना,
मैंने मेरे भाई के लिए गया में पिंडदान किया है, और जिसके लिए गया जी जाकर पिंडदान कर दो वो प्रेत योनि में नहीं जाता। बोले अच्छा, अरे भैया ये छोटे मोटे पापियों के लिए कहा जाता है गया श्राद्ध कर दो तो प्रेत नहीं बनते। मैं महान पापी हूं, बहुत बड़ा पापी हूं। एक तो क्या, सैकड़ों गया श्राद्ध कर दो तो भी मैं मुक्त होने वाला नहीं। कोई दूसरा उपाय सोचिए। सवेरा हुआ, गोकर्ण जी ब्राह्मणों को बुला करके खूब उपाय पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं, कोई उपाय नहीं बता पा रहे। अंत में गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण की तपस्या किया है। सूर्य नारायण से पूछा गया कि प्रभु इस प्रेत की मुक्ति का क्या उपाय है। सूर्य नारायण ने कहा भागवत की कथा सुना दो, ये मुक्त हो जाएगा। तुरंत गोकर्ण जी एक ब्राह्मण दंपत्ति को प्रधान श्रोता बनाकर के कथा कहना प्रारंभ कर दिए हैं। सायंकाल के समय एक बांस 7 गांठ का रखा हुआ था, उसकी एक गठान फट गई, क्योंकि धुंधकारी उसके भीतर बैठकर के भागवत सुन रहा था। 7 दिन में 7 गांठें फट गईं और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के दिव्य रूप धारण किया और भैया गोकर्ण को प्रणाम करके गले से लगा लिया और बोला आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। भैया आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा किया। ये भागवत की कथा धन्य है, जिसको सुनते ही पाप कांप उठते हैं और शीघ्र ही कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति हो जाती है। जिस समय धुंधकारी इस प्रकार कह रहा था, उसी समय वहां भगवान के पार्षद आए हरि कीर्तन करते हुए। धुंधकारी को विमान पर बिठाए और विमान पर बिठाकर जब जाने लगे तो गोकर्ण ने विमान को रोक दिया और कहा कि दूतों, अकेले धुंधकारी ने भागवत नहीं सुनी, बहुत से श्रोता यहां बैठे हैं जो मन लगाकर भागवत सुने, सबके लिए विमान लेकर क्यों नहीं आए? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण जी सबने मन लगाकर भागवत सुनी, लेकिन घर जाकर के सब भूल गए, सब अपने घर के काम में लग गए। क्या कथा सुने थे, क्या बातें हुई थी, कौन सा भजन गाए थे, क्या ज्ञान सिखाया गया, सब आगे पाठ पीछे सपाट, आगे पाठ पीछे सपाट। लेकिन ये धुंधकारी दिन में कथा सुनता था और रात में अपने पापों को गुनता था, अपने पापों को याद करके रोता था, आंसू गिराता था। दिन में कथा सुनता, रात में कथा गुनता, इसीलिए ये एक बार भागवत सुनने से ही मुक्त हो गया। अगर ये श्रोतागण दोबारा भागवत की कथा सुनेंगे तो ये अवश्य मुक्त हो जाएंगे। ऐसा बोलकर हरिनाम कीर्तन करते हुए भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेकर चले गए और इधर बोलो बांके बिहारी लाल की जय, हरि कीर्तन करते हुए चले गए। और इधर गोकर्ण जी ने सावन के महीने में दोबारा भागवत सुनाई है। सभी श्रोताओं ने मन लगाकर दोबारा भागवत सुना और दूसरी बार कथा सुनकर के सब श्रोतागण मुक्त हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी भक्तगण आरती में सम्मिलित हो जाएंगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
भजमन नारायण नारायण नारायण। आज यहीं विश्राम दे रहे हैं। कल का बिल्कुल 2 बजे का समय रखा जाए। खुशहाल भैया 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, तो बिल्कुल 3 बजे कथा प्रारंभ करनी है। गोकुल के चंद्र की जय। सभी भक्तगण आरती में सम्मिलित हों। चलो भैया। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बोले भागवत भगवान की जय। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथी घोर, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम कर्पूर गौरम करुणाभूतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। मंदार माला चपुल काल काले, कपाल माला दिग्से कराए। अंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण।
हरे राम राम हरे बोल भाव की बिहारी लाल की जय, बोल भागवत महापुराण की जय, बोल व्यास नारायण भगवान की जय, बोल अपने गुरु माता पिता की जय हो। सभी अक्षत पुष्प हाथ में लेकर भगवान की पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायये स्यात् सार्वभौम सार्वायुषां तदा परार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकराडति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर् विश्वे देवाः सभासद सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णाद्गजाति करवीररसाल पुष्पे बिलव प्रवाल तुलसी दल मंजलिरभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहणां परमेश्वर गृहणां जगदीश्वर। अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से गए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री गोपाल लाल की जय। सर्वेश्वरेश्वर श्री जुगल सरकार की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। भागवत स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। विजयी भव विजयी भव विजयी भव। सभी भक्तगण आरती का दर्शन करें, प्रसाद लेकर के ही जाएंगे और ठाकुर जी का फाग महोत्सव प्रारंभ है, उसका आनंद लेंगे। सभी ध्यान दीजिएगा, जो पोथी मनोरथी है जो वहां पर बैठ के उनका जिनका पोथी रखा हुआ है वहां पर भी आरती की व्यवस्था रहती है। यदि वो चाहे तो अपनी पोथी की आरती वहां कर सकते हैं, वहां जाकर भी, है ना। यहाँ तो कर सकते हैं, कहीं मना नहीं है, लेकिन वहां पर भी उनके लिए अलग से व्यवस्था रहती है। सब प्रसाद लेकर ही जाइएगा और ठाकुर जी के नीचे दर्शन खुले हैं, दर्शन कीजिएगा। नीचे फूल फाग होली का मनोरथ रखा गया है तो उसका भी आनंद लीजिएगा।